अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी जब मध्य पूर्व के देशों में गए तो एक स्थानीय लेखक ताजुद्दीन नक्शबंदी ने गुरु जी की 2 साल तक संगत की। लेखक ताजुद्दीन के अनुसार गुरु नानक देव जी कब्रिस्तान में कीर्तन करते थे, जिससे भक्तों की बड़ी भीड़ इकट्ठा होती थी जो उन्हें देखने और सुनने आते थे। गुरु के साथ बातचीत करना और भगवान को याद करना और पूजा करना लोगों को बहुत अच्छा लगता था। शिष्यों में से एक सलीमा नाम की एक खुशहाल महिला थी। जब भी वह मंडली में आती थी तो वह हमेशा भोजन लेकर आती थी। दोस्तों, कहानी आगे सुनने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आगे की कहानी सुनते हैं। सलीमा का पति ऊँटों का व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले में उसे कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। जब उसका पति ऊँटों का व्यापार करके वापस आया तो नगर के लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि उसकी पत्नी ने शरिया इस्लामिक कानून की अवहेलना की है। वह बिना बुर्के में गुरुजी के प्रवचन सुनने जाती है। सभी लोगों ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की। सलीमा उस दिन सभा में गुरुजी के प्रवचन और शब्द सुन रही थी। वह शब्द सुनते सुनते इतना मगन हो गई कि उसकी अंदर से लिव लग गई। गुरुजी ने ताजुद्दीन से कहा, सलीमा को घर भेज दो। जब रोशनी कम हो रही थी तो ताजुद्दीन ने धीरे से फुसफुसाया, सलीमा तुम घर चली जाओ। सलीमा अपना नाम सुनकर चौंक कर उठ बैठी। ताजुद्दीन ने सलीमा से कहा, यह गुरुजी की इच्छा है कि तुम कृपया अभी घर चली जाओ। सलीमा ने गुरुजी के चरण छुए और चली गई। वह अब आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता से संपन्न थी। जब वह अपने घर जाने के लिए मुड़ी तो गुरुजी ने आग्रह किया, अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना और धैर्य बनाए रखना। जब सलीमा घर आई तो उसका पति दूसरे लोगों के साथ बैठा था और क्रोधित था। उसके पति गुलाम याया ने सलीमा पर भयंकर गुस्सा किया। सलीमा ने कहा, मेरी भक्ति के कारण ही आप हत्या के लिए मृत्युदंड से बच गए। इसके अतिरिक्त आपने 500 सोने के सिक्के निकलवा कर माजिद को भेंट किए। चकित होकर गुलाम याया ने कहा, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हें यह कैसे पता चला? पहले मुझे बताओ कि विदेश में क्या हुआ। सलीमा ने कहा। पति ने बताया, जब हमारा कारवां मिस्र की ओर बढ़ रहा था तो मेरे एक ऊंट ने बगीचे में अंगूर की बेल खा ली। बूढ़ा किसान क्रोधित हो गया और उसने मेरे ऊंट को पत्थर मारकर मार डाला। मैंने किसान को उसी पत्थर से मार डाला जो मैंने गुस्से में उस पर फेंका था। मैंने भागने का प्रयास किया, लेकिन मुझे पकड़ लिया गया और स्थानीय अधिकारियों के सामने लाया गया। मैंने पूरी कहानी पूरी ईमानदारी से बताई, लेकिन कानून के मुताबिक मुझे मौत की सजा सुनाई गई। मैंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि मुझे कई लोगों का कर्ज चुकाना है, इसलिए मुझे 3 दिन का समय दिया जाए। मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया, पर मुझे अपनी जगह किसी और को वहां जमानत के तौर पर बिठाकर जाना था और एक सफेदपोश व्यक्ति मुझे गारंटी देने के लिए आगे आया। मैं घर गया, सिक्के निकाले, अपना कर्ज चुकाया और तुरंत चला गया। मेरी 3 दिन की छूट अवधि समाप्त हो गई थी। मैं संभवतः इसे समय पर वापस नहीं कर सका और गारंटर को हिरासत में ले लिया गया और उसको फांसी देने की तैयारी करने लगे। मेरे वापस आने से शासक बहुत प्रभावित हुए और मुझे क्षमा कर दिया। जैसे ही मैं मुक्त हुआ, मैंने अपने गारंटर की तलाश की, लेकिन मैं उसे ढूंढने में असमर्थ रहा। उसने सलीमा से पूछा, तो अब तुम बताओ, तुम कहाँ गई थी और तुम्हें यह कैसे पता चला? सलीमा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर सलीमा उसे गुरुजी के कीर्तन में
ले गई। कीर्तन में पहुंचकर गुरुजी को जैसे ही सलीमा के पति ने देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, यही तो वह सफेद पोश व्यक्ति है जो मेरी जगह कचहरी में बैठे थे। तब सलीमा ने बताया, जब तुम मुसीबत में थे तब मैं कीर्तन में गुरुजी का ध्यान कर रही थी, इसलिए गुरुजी ने आपकी सहायता की। आपको बचाने के लिए गुरुजी वहां पहुंच गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गुरु हमारी और हमारे परिवार की हमेशा रक्षा करते हैं और हमें हमेशा सच्चे गुरु पर विश्वास रखना चाहिए।